नाज़ इतना मेरी जान हो, नाज़ इतना भी नहीं खोखली, वादों भी कीजिए आज की रात। माँ जी, आपकी चाय माँ जी। ये माँ जी भी ना इस उम्र में इन्हें इस तरह नाचता हुआ देख मुझे शर्म आ रही है। वो तो इनका कुछ नहीं हो सकता। हम घूंघट में हैं और इनको देखो कैसे छोटे कपड़े पहनी हुई बेशरम है सास। अब दीदी जो भी हो, कम से कम आप तो माँ जी को ऐसा न कहिए बाहर के लोग कम हैं क्या। सही बोली तू। माँ जी, आपका चाय नाश्ता। अरे क्या है तुम लोगों को, मुझे जब भी कोई अच्छी सी रील बनानी होती है तुम अपलोड करने से पहले ही टपक जाती है। मेरे बढ़ते फॉलोअर्स देख तुम्हें अच्छे नहीं लगते हैं ना। माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, हम बस आपको चाय नाश्ता देने के लिए आए थे। आपने कितनी देर पहले बोला था, हमें ठंडा भी हो गया। हाँ तो जाओ, इसे ले जाओ। अब मैं अपनी हेल्थ को लेकर और भी ज्यादा कॉन्शियस हो चुकी हूँ। अब सुबह शाम तुम सिर्फ मुझे ब्लैक टी या ग्रीन टी ही देना, या फिर ब्लैक कॉफी। माँ जी, आपने ही एक दिन कहा था कि मैं काली चाय पीऊंगी तो काली हो जाऊंगी। अब आप दिन भर काली कॉफी काली चाय पीकर काली नहीं होंगी। तुम चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बहुत मोटी हो रही हूँ, मुझे शॉर्ट ड्रेस पहननी है तो फ्लैट टमी तो रखनी होगी। ये सुन दोनों बहू रसोई में चली जाती हैं और सास के लिए ब्लैक कॉफी बनाकर लाती हैं, जिसे बड़े मजे से मीनाक्षी पीती है। उफ, बड़ा खराब टेस्ट था, लेकिन मुझे आदत तो डालनी ही पड़ेगी इस कड़वी कॉफी को पीने की। घर में 2 जवान बेटों की शादी हो गई है और तुम्हारी दोनों बहू घूंघट वाली निकली हैं। कुछ नहीं तो उनसे ही शर्म करके साड़ी पहन लो। बेशक से मॉडर्न ब्लाउज पहनना, लेकिन थोड़ा तो शर्म करो। ऊपर से इतने पैसे खर्च करती हो महंगे महंगे कपड़ों पर की क्या बताऊं। इतनी तुम्हारी साड़ी महंगी नहीं होती जितने कि तुम्हारी ये ब्रांडेड शॉर्ट ड्रेसेस हैं। क्या है अब तुम्हें, खुद तो बुढ़े जैसे दिखते हो, कम से कम मुझे तो जवान दिखने दो। और जब पैसों की बात छेड़ दी है तो मुझे 25,000 रुपए दे दो, ड्रेस लेकर आनी है। क्या 25,000 में तुम 2 ड्रेस लाओगी? वो भी वही तुम्हारी मॉडर्न ड्रेस होंगी। तुम्हें पता भी है कितनी मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं। मुझे सब पता है, अब तुम सिखाओ मत। शुक्र है मनाओ, सिर्फ 2 ड्रेस के पैसे मांग रही हूँ, वरना मैं 25,000 में तो सिर्फ सैंडल लाती हूँ। ड्रेस तो मेरी लाख रुपए में भी आती है। बस करो तुम्हें पता है 2 हफ्ते बाद दिवाली है और यहाँ पर बहुत पोल्यूशन हो रहा है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ इस बार हम सब दिवाली अपने पुश्तैनी कोठी में मनाएं, क्योंकि गांव में है और बहुएं भी वहां नहीं गई हैं। उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। उनका मायका भी तो वही है, तो चलो इस बार हम वहीं चलते हैं। सच्ची पापा जी, इस बार हम गांव में दिवाली मनाएंगे और अपनी मायके भी जा पाएंगे। हाँ बहू। अरे वाह, अब तो हमें बहुत मजा आने वाला है। तो पापा जी हम कब जाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ की जगह भी साफ करनी पड़ेगी, तभी तो हम दिवाली मना पाएंगे और सजावट भी करनी है। लो हो गई मेरी दोनों घूंघट वाली बहू चालू। बिल्कुल सही बोला बहू। हम 1 हफ्ते बाद निकलेंगे ताकि तुम्हें बाकी के दिनों में वहां सफाई के लिए टाइम मिल जाए। ठीक है राजेश, मुझे जल्दी से पैसे दे दो, मुझे अपनी शॉपिंग करनी है दिवाली की। वैसे भी मेरा मन नहीं है गाँव में जाने का, पर तुम चाहती हो तो मैं चल दूंगी। पैसे दे रहा हूं तुम्हें, लेकिन त्योहार पर भी तुम अपने मन की ही करोगी। जीन्स टॉप वाली हरकत, देखो साड़ी पहनना। तुमको जो कहना है कहो, मैं तो वही करूंगी राजेश जो मुझे करना है। फिर मीनाक्षी मॉल पहुंच जाती है और वहां अच्छे अच्छे शॉर्ट ड्रेस पहनकर मिरर के सामने ट्राई करती है। वाह, ये ड्रेस तो मुझ पर बहुत अच्छी लग रही है। गांव के अंदर दिवाली पर मैं यही पहनूंगी। एक गाउन भी खरीद लेती हूँ, थोड़ा सा घुटनों के नीचे है बट वेस्टर्न है। एक के बाद एक ड्रेस ट्राई करके मीनाक्षी सारे पैसों से वेस्टर्न ड्रेस लेकर घर आ जाती है। अगले कुछ दिनों में घर के सारे लोग 2 बेटों को छोड़कर गांव पहुंच जाते हैं, जहां राजेश अपनी पुश्तैनी कोठी दिखाता है। बहुओं, ये मेरा पुश्तैनी घर, जहाँ मेरे दादा के भी परदादा रहकर गए हुए हैं। वाह बाबा जी, ये तो बहुत बड़ी हवेली है, अब तो इसकी जमकर सफाई करनी होगी। हाँ, काश हम दोनों के पति भी आए होते तो अच्छा होता। अरे बेटा, तुम जानते हो उन्हें फैक्ट्री का काम भी देखना है, तो कैसे आते हैं। एम्प्लॉइज को दिवाली का बोनस भी तो देना है। कोई बात नहीं, हम सब मजे कर लेते हैं यहाँ। मीनाक्षी, तुम मानी नहीं ना, यही कपड़े पहन कर आई हो। कोई मजाक उड़ाएगा ना तो खुद संभालना। अब चुप रहो, तुम यहाँ भी चालू हो गए। और तुम दोनों रूही डॉली जल्दी से सफाई कर लो, मुझे बहुत खांसी आ रही है धूल मिट्टी की वजह से। मैं बाहर हूँ, मुझे फोन कर देना। ये कहकर मीनाक्षी बाहर चली जाती है। वो दूरबीन से दूर के खेत खलियान को देख रही होती है कि आसपास के गांव की औरतें हंसते हुए कहती हैं 50 की उम्र में राजेश की लुगाई की बड़ी जवानी फूट रही है, जरा देखो तो कपड़े कैसे पहने हैं। वही तो देख रही हूँ, शहर की बहुत ज्यादा हवा लग गई है इन लोगों को।
शर्म भी नहीं आती। इतनी संस्कारी बहुएं मिली हैं, घूंघट वाली बहुएं ने तो अभी तक मुंह नहीं दिखाया, और सास को देखो पैर दिखाए डोल रही है। वही तो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या मीनाक्षी, जो ऐसे कपड़े पहन रही हो? गांव में आई हो तो साड़ी वगैरह तो डाल लेती, कुछ नहीं तो अपनी बहू की तरह ही शर्म कर लो। बेशरम सास। तुम कौन होते हो मुझे ये सब कहने वाले? जब मैं अपने पति की नहीं सुन रही तो तुम लोगों की क्यों सुनो? मेरा जैसा मन करेगा वैसा पहनूंगी, समझे तुम? मॉडर्न और क्लास क्या होता है ये तुम लोगों को बिल्कुल नहीं पता। और तुम देसी कबार, पर तो इतने पैसे भी नहीं, लेकिन मेरे हर कपड़ा ब्रांडेड और महंगा है। ऐसा फालतू फैशन और पैसा तुम अपने ही पास रखो। क्या फायदा ऐसे पैसों का जिसे संस्कारों की ही तमीज ना हो? संस्कारी बहू की महंगे कपड़े वाले बेशरम सास। ये कहकर दोनों पड़ोसन चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों बहू बड़ी सी कोठी को कुछ ही देर में साफ कर देती हैं और गुस्से में मीनाक्षी घर के अंदर आती है, जहां बहू पर रौब झाड़कर खाने पीने की डिमांड करती है। गुस्सा आ रहा है मुझे नहीं रहना इस गांव में ना। मुझे कोई दिवाली मनानी है। पता नहीं कैसे गवार सी जगह पर ले आए हो तुम मुझे। समझ गया मैं कि क्या हुआ होगा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो। अभी भी वक्त है, 1 हफ्ता है, साड़ी पहन लो। मैं कोई साड़ी लेकर नहीं आई हूँ। मैं तो ऐसे ही रहूंगी यहाँ पर, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़े। हाँ, मैं हूँ बेशरम सास। अब तो दिवाली भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर मनाऊंगी। मीनाक्षी कई दिनों तक गांव में वेस्टर्न ड्रेस ही पहनती है। वहीं दूसरी तरफ दोनों बहू पूरे कोठी को दिवाली के लिए अच्छे से सजा देती हैं। दिवाली से एक दिन पहले सास अपनी घूंघट वाली बहू के साथ बाजार में सामान लेने जाती है, लेकिन आते वक्त एक गाड़ी के कीचड़ में जाने से कीचड़ उछलकर सास के मुंह पर आता है। वहीं दोनों बहू के लंबे लंबे घूंघट से उन दोनों का मुंह खराब होने से बच जाता है। छी, इस बदतमीजकार वाले ने ये क्या कर दिया? दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ पर हूँ? मेरे पूरे कपड़े और शक्ल सब गंदा करके चला गया, और तुम दोनों तो बच गई। माँ जी, अपने संस्कारों की वजह से आज हम गंदे होने से बच गए। देखिए, इतना लंबा घूंघट ताकि चेहरे पर कीचड़ की एक बूंद नहीं आई, और आप तो नहा गई है पूरा कीचड़ में। सच कहूँ माँ जी तो आप बहुत ज्यादा मजाकिया लग रही है। बस करो तुम, अब कहाँ गए तुम्हारे संस्कार? घर चलो, आसपास के लोग हंस रहे हैं, मुझे नहाना पड़ेगा। आसपास के गांव के लोग मीनाक्षी को छोटे कपड़े और कीचड़ में देख उस पर बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। घर पहुंचने के बाद वो दोबारा से शावर लेती है और अगले दिन अपने परिवार के साथ मॉडर्न कपड़ों में ही दिवाली की पूजा करती है और घर के बाहर बॉम्ब पटाखे फोड़ने आती है। लेकिन इसी बीच एक पटाखे की चिंगारी उसके दोनों पांव पर पड़ती है, जिससे दोनों पांव काफी ज्यादा जल जाते हैं और वो चिल्लाने लगती है। बचाओ, मुझे बचाओ कोई। टॉली बहू, रूही बहू, मेरे दोनों पैर बहुत ज्यादा जल रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है। हे भगवान, माँ जी के पाँव पर तो पटाखे की चिंगारी लग गई है। हे भगवान, जल्दी से बहू इसे अंदर घर लेकर चलो और पहनो छोटे कपड़े। जब भी तो तुम्हारे पैरों पर यह हुआ है। अगर साड़ी पहनती तो तुम्हारे पैर बच जाते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी आज के दिन भी नहीं सुननी है। और फिर मीनाक्षी को कमरे में ले जाकर उसके पैरों पर दोनों बहू आइस पैक लगाती हैं, जिससे उसकी जलन कम हो जाए। और फिर गांव का डॉक्टर आकर उन्हें दवाई दे देता है। मेरा पैर, मुझे तो लग रहा है अब मेरे दोनों पाँव पर निशान पड़ जाएंगे। इसके बाद मैं कभी शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन पाऊंगी। माँ जी, इतना कुछ हो गया, अभी भी आपको अपनी शॉर्ट ड्रेस पहनने की पड़ी है? इतना मजाक उड़ गया उसके बाद भी? अरे, अब आपकी उम्र नहीं है ये सब पहनने की, और अगर आपको पहनना भी है तो सही जगह, सही टाइम, सही लोग देखकर पहनिए ना। दोनों बहू ने कहा था कि आज दिवाली के दिन आप साड़ी पहन लीजिए। एक तो आपके पैर जलने से भी बच जाते और लोगों से ताने सुन रहे हैं उनसे भी। हाँ माँ जी, अगर आपको अपनी मन की करनी है तो करिए, लेकिन माहौल देखकर। अब मुझे समझ आ गया है, तुम दोनों ने बिल्कुल ठीक कहा। राजेश जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी किसी त्योहार पर ऐसे कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहनूंगी और खुद को सुधारूंगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे ऐसे कहे कि मैं संस्कारी बहू की बेशरम सास हूँ। चलो, कुछ तो समझ आया तुम्हें। वो कहते हैं ना दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए। कुछ ऐसा ही मीनाक्षी के साथ हुआ था और वो वेस्टर्न कपड़े छोड़कर नॉर्मल साड़ी पहनने लगती है।